हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हेल्दी। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने में भोजन की बहुत बड़ी भूमिका है। हम किस तरह का भोजन लेते हैं, कब लेते हैं, कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के चरक संहिता में महर्षि चरक ने भोजन लेने के बारे में 3 सिद्धांत दिए हैं: हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। हित भुक का मतलब होता है ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। मित भुक मतलब हमें सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है ऋत भुक। ऋतु के अनुसार हमारे अपने भोजन का चयन होना चाहिए, क्योंकि कुछ भोजन जो जाड़े के मौसम में बेनिफिशियल होते हैं वो गर्मी के दिन में हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कुछ भोजन जो कि हमें गर्मी के दिन में फायदा पहुंचाते हैं, जाड़े में हमें कफ कोल्ड दे सकते हैं। इसलिए इन 3 सिद्धांतों की बात चरक संहिता में की गई है। मैं इन 3 सिद्धांतों की नहीं, सिर्फ एक सिद्धांत को फॉलो करने की बात आज करूंगी, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, सही से फॉलो करते हैं, तो आप 90% बीमारियों से बचे रह सकते हैं। वह सिद्धांत है मित भूख का, यानी मिताहार का, कम खाने का। अब कम खाने का मतलब यह नहीं है कि हम भूखे रहेंगे। खाने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा और खाने को इस तरह से खाना पड़ेगा कि हमारा शरीर उसे बेहतर तरीके से उपयोग करे और हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करे, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेटर करे। तो इसे हम किस तरह से लागू करेंगे, देखते हैं। पहला है, हमें जितनी भी भूख हो उससे कम खाना चाहिए। कहा भी गया है कि 1/3 हमें गैस के लिए और पानी के लिए छोड़ना चाहिए। इसलिए जब हम खाना लेते हैं, तो जब हमें एक एहसास हो जाए कि पेट थोड़ा सा फुल हो गया है, तो हमें वहीं खाना रोक देना चाहिए। या पहली बार जब डकार आती है तो यह भी एक साइन है कि अब हम खाना रोक दें। अगर डकार नहीं आता है फिर भी आप जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। अगर आप इस तरह से भोजन लेंगे तो आपका डाइजेशन बेटर होगा और आपका मेटाबॉलिक रेट भी ठीक होगा। इसके पीछे का साइंस यह है कि आयुर्वेद में अग्नि की बहुत चर्चा की गई है, जठराग्नि, यानी पेट की अग्नि। जब भी हमें भूख लगती है तो इस समय हमारी जठराग्नि तीव्र होती है। अगर हम अपने जठराग्नि पर उस समय खाना खाते हैं तो वो सही से पचता है। लेकिन अगर कोई भी अग्नि प्रज्वलित है और उस पर बहुत सारा हम ईंधन डाल दें तो वो बुझ जाएगा। जैसे लकड़ी ही है, कोई बहुत बड़ा उसका लकड़ी का टुकड़ा डाल रहे हैं जलते हुए लकड़ी के आग पे, तो वो बुझ जाएगा। उसी तरह अगर हम पेट में भूख लगी हुई है, खाना पच रहा है, जठराग्नि प्रज्वलित है, उस समय हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो जठराग्नि पर ओवरलोड हो जाता है और वो सही से नहीं पचता है। इसलिए हमें अपने भूख से कम खाना चाहिए। मिताहार का यह एक पहला सिद्धांत है। मिताहार को फॉलो करने के लिए दूसरा कार्य हमें यह करना है कि सूर्यास्त के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद खाना मना होता है, क्योंकि वहां अहिंसा की बात होती है, लेकिन हमारे चरक संहिता में इसे हेल्थ से जोड़कर बताया गया है। शाम के वक्त जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, तीव्र रहती है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है हमारे जठराग्नि मंद पड़ जाती है। हमारा शरीर का जो भी मैकेनिज्म है वो हमारे प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज होता है। अगर हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं तो हमारा शरीर सही तरीके से चलता है। अगर हम प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य ढलता है, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है और पाचन स्लो हो जाता है। ऐसे में हमें सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे में दिक्कत यह होती है कि हम अभी तक तो लेट नाइट खाते रहे हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, तो सोते वक्त हमें भूख लग जाती है और नींद नहीं आती है। शुरू में कुछ दिन तो ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके पीछे का साइंस यह है कि जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी पेट में डालते हैं, तो उसे पचाने के लिए ब्लड का फ्लो पेट की तरफ जाता है, ऑक्सीजन भी ज्यादा लगता है। ऐसे में हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है। लेकिन जब हम सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे, तो हम जब खाने के 2-3 घंटे के बाद सोने जाएंगे तो हमारा माइंड अच्छे से रिलैक्स होगा। बॉडी का फ्लो, ब्लड का फ्लो जो होता है वो माइंड की तरफ जाएगा और हमें अच्छी नींद आएगी। इसलिए आप सूर्यास्त के बाद ना खाना खाएं। और मॉडर्न रिसर्च भी बताती है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक जो हेल्थ होता है वो बेटर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होता है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत सारे हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उसमें मेटाबॉलिक हेल्थ का खराब होना है। इसलिए आप रात में सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, रात में ना खाएं।
अगर बहुत भूख लगती है तो शुरुआत में आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे बंद कर दें, क्योंकि दूध भी आपके पाचन को बेटर नहीं करेगा, कम ही करेगा। इसलिए अगर आप इस दो नियम को फॉलो करेंगे, पहला नियम है जितना भी भूख है उससे कम खाएं। इसका नियम यह है कि अगर आप अपने पेट को 2/3 भरते हैं तो आपका पाचन सही रहेगा। और दूसरा, सूर्यास्त के बाद आप भोजन ना करें। इन दो बातों को जरूर फॉलो करें। अगर आप इन दो बातों को करीब 1 महीने तक फॉलो करें या 21 दिन तक स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्पिरिचुअली फॉलो करें, रिचुअली फॉलो करें, तो आप देखेंगे कि आपका हेल्थ बेटर होने लगेगा। आपको कोई भी परेशानी हेल्थ से जुड़ी है वो कम होने लगेगी। और अगर इसे आप लॉन्ग टर्म तक करते रहेंगे तो इसके बहुत ही फायदे होंगे। खाने के इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करने में कुछ बातें रुकावट डालती हैं, जैसे सोशल प्रेशर है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेट नाइट क्लब हैं, दोस्तों का साथ है, परिवार में कहीं जाते हैं तो उनके खाने के प्रति आग्रह है। ऐसे में हमें लगता है कि चलो लोगों के प्रेशर में आके हम लेट नाइट खा लेते हैं या कुछ ओवर ईट कर लेते हैं। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपका अपने ऊपर है फोकस। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो फायदा आपको होना है, फैमिली भी आप ही को सपोर्ट करेगी। अगर थोड़ी देर के लिए उनकी बातों में आकर आपने ओवर ईट किया और उसके बाद में नुकसान होंगे, तो भी बातें फैमिली वही दोस्त सुनाएंगे जो दोस्त आज आपको खाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को इस प्रेशर में ना आने दें और अपने हेल्थ पर फोकस करें। और दूसरा, चूंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीजें ओवर ईट की है, अगर अच्छा सा खाना आया है तो ओवर ईट कर लिया। आपने देखा होगा जिस दिन घर में अच्छा खाना बनता है उस दिन हम 2 रोटी ज्यादा खा लेते हैं, 1 रोटी ज्यादा खा लेते हैं, 1 चम्मच चावल ज्यादा खा लेते हैं, बड़ा चमचा जो होता है चावल का उससे ज्यादा ले लेते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारी पुरानी आदत है। इससे उबरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो उबर जाएंगे। और दूसरा है, आप अपने टेस्ट बर्ड के सामने ना हार माने, क्योंकि जो टेस्ट बर्ड है, अभी तक अगर आपके सामने समोसा चाट आता रहा है तो वो ज्यादा खाने के लिए आपको उकसाता रहा है। लेकिन जब आप इस नियम को फॉलो करें तो इस टेस्ट बर्ड के झांसे में ना आए और खुद पर ध्यान दें। अगर आप अपने आप पर ध्यान देंगे और इन 2 नियमों को और आयुर्वेद के 3 नियमों में से एक नियम मिताहार का ही फॉलो कर लेंगे तो आप 90% बीमारियों से दूर हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि जितनी भी भूख हो उससे कम खाएं और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ना खाएं। इन 2 नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।